यार ये वही बच्चे होंगे ना जो मतलब यार चोट लगने पे अपनी माँ को बोलते थे माँ इधर लग गई, मुझे इतनी इधर लग गई। आज वही बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं। ये वही बच्चे होंगे ना जो अपने कपड़ों के लिए, यार कपड़े मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, पापा ये दिला के दो, पापा वो दिला के दो, इसके लिए जिद की होगी। आज वही बच्चे अपने माँ बाप को फटे हुए कपड़ों में कैसे देख सकते हैं। चलो माना ठीक है यार, लड़के लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रही। नमस्कार दोस्तों, मैं सलोनी। मुझे आप सभी से एक बात शेयर करनी है, जो बात सुन के आप भी मतलब यार रोएंगे जरूर आप लोग, और आप सोच रहे होंगे कि मेरे आंखों में आंसू क्यों है। तो आपको पता है आज क्या हो, आज मेरी दादी की एक सहेली आई थी घर पे। उनके हाथ तो मतलब यार इधर हाथ पे बहुत ज्यादा निशान थे, और मतलब रो रही थी, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उनसे पूछा दादी ने कि क्या हुआ, तो वो स्टार्टिंग में बता नहीं रही थी क्या हुआ वो। तो फिर ज्यादा पूछने में उन्होंने बोला यार मुझे घर से बाहर निकाला मेरे बच्चों ने। तो यार आपको पता है वो चोट कैसे लगी थी, उनके बच्चों ने उनको मार पीट के यार घर से निकाल दिया था। यार मैं क्या बोल रही हूँ, माँ कभी गलत नहीं हो सकती। हम लोग गलत हो सकते हैं लेकिन माँ कभी गलत नहीं हो सकती। अगर हम किधर गलत हो रहे होंगे तो माँ हमें सही रास्ते पे लाती है। लेकिन यार अगर हम लोग ऐसे माँ को मार रहे होंगे तो यार ओलग होने से ज्यादा अच्छा ओलग ना हो, यही अच्छे। फिर वो रो रही थी यार, आपको पता है उनकी एज है 70 एज है, और मतलब उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमा के रखा है, और उनको पति नहीं है। वो यार आप लोग मुझे मतलब सोचो आप लोग कि यार 3 बच्चों को अकेली औरत संभालना बहुत ज्यादा रिस्की है। मतलब यार बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो भी उस औरत ने उन बच्चों को यार कैसे बड़ा किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, मतलब इतना कुछ किया होगा उन बच्चों के लिए। आज वही बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। क्या लग रहा होगा उस माँ को, बहुत बुरा लग रहा था उनकी तरफ देख के, बहुत ज्यादा। उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह बहुत ज्यादा कमा, फिर उनको मतलब बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ, आपको मिल जाएगा आपका घर, ये करो वो करो। लेकिन वो माँ ने क्या बोला पता है, मेरे बच्चे खुश है ना, यार मुझे प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरे बच्चे खुश रहे इतना ही चाहिए मुझे। माँ देखो, माँ को मतलब यार चोट पहुंचाई तो भी माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोच रही है। वो हमारे लिए अच्छी दुआ देगी यार, बददुआ कभी नहीं देगी अपनी माँ। तो मुझे यही बताना है कि ऐसी हरकतें कभी मत करना, कभी नहीं। हम लोग फास्ट रखते हैं, रोजे रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और क्या करते हैं, भगवान को पूछते हैं। हमारे घर के माँ बाप ही खुश नहीं यार, तो हम लोग भगवान को खुश करने की सोच रहे। अपने माँ बाप खुश है तो हम लोग खुश है ना, तो ये करो, अपने माँ बाप को खुश करो। अपने माँ बाप खुश है तो हम खुश है। इतने बचपन से बड़ा करना यार कोई इजी काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और वो माँ बाप करते हैं। तो ये बात कभी आप लोग माँ बाप को कभी इग्नोर मत करना। और ज्यादा बात कब होती है, जब अपने बेटों की शादी होती है, तब अपने बेटे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं अपने माँ बाप को। क्यों यार, सबसे पहले अपनी माँ है जिसने हमें जन्म दिया, फिर बाप, फिर बीवी। यार माँ बाप को माँ बाप की जगह पे रखो, बीवी को बीवी की ही जगह पे रखो। सबसे पहले हमें माँ बाप को रखना है, बाद में किसी को भी, उनके जगह पे किसी को नहीं रखना। यार हम लोग उनको चोट पहुंचा रहे यार, शेम। सबको नहीं बोल रही मैं, जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं यार उनके लिए ये मैसेज है मेरा, ये सब मत करो यार, ऐसा मत करो। अपने माँ बाप का दिल दुखाना बहुत बुरी बात है। ये वही बच्चे होंगे ना जो मतलब यार भूख लगने पे अपनी माँ को मतलब यार उठाते होंगे कि माँ उठो मुझे खाना चाहिए, तब माँ अपनी माँ उठ के हम लोगों को यार हाथ से खिलाती थी। आज वही बच्चे अपने माँ बाप को रास्ते पे छोड़ रहे हैं, वो भूखे सो रहे यार। ये वही बच्चे होंगे ना जो मतलब यार
चोट लगने पे अपनी माँ को बोलते थे माँ इधर लग गई, मुझे इतनी इधर लग गई। आज वही बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं। ये वही बच्चे होंगे ना जो अपने कपड़ों के लिए, यार कपड़े मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, पापा ये दिला के दो, पापा वो दिला के दो, इसके लिए जिद की होगी। आज वही बच्चे अपने माँ बाप को फटे हुए कपड़ों में कैसे देख सकते हैं। चलो माना ठीक है यार, लड़के लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रही, सबको ब्लेम मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही। ठीक है लड़के लोग तो ऐसे यार, कहाँ गई पापा की परियां, कहाँ गई? वो तो संभाल सकते हैं ना अपने माँ बाप को, लड़के तो नहीं संभाल रहे, वो तो देख रेख कर सकते हैं ना माँ बाप को। यार तुम लोग जाते हो मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, चर्च में जाते हो, भगवान को पूछते हो, ये सब करने से कोई भी फायदा नहीं है। अपने माँ बाप भी खुश नहीं है तो ये सब करके भी कुछ फायदा नहीं है। यार मैं तो बोलती हूँ भगवान को पूजने से अच्छा अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप खुश है तो हम लोग खुश हैं। लेकिन ये बात क्यों नहीं समझ रहे यार आजकल के बच्चे। अगर जो वृद्धाश्रम है ना उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हम लोग संभालते नहीं इसीलिए तो वृद्धाश्रम है। अगर हम लोग ही अच्छे होते ना तो आज एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। हम लोग बुरे इसीलिए आज हम लोग अच्छे नहीं है, इसीलिए वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप रहते, वहां पे पैसे भरते। क्यों यार, अपने घर में रखो ना माँ बाप को। आज आई हुई बीवी के लिए माँ बाप को दूर करते, क्यों यार? बुरी बात है ना ये आजकल की बीवी के। यार माँ 9 महीने पालती है हम लोगों को, इतना बड़ा करती है, हम लोग को जो चाहिए वो दिलाती है। जब वो लोग बूढ़े होते तब हम लोग क्या करते हैं उनके लिए? रुलाते हैं उनको, सिर्फ यार उनको तकलीफ देते हैं, उनको किसी की बातों में आके वो भी। तो ऐसा मत करना। सबसे पहले अपनी माँ है, कभी भी आप सबसे पहली चीज अपनी माँ है, बाद में सबको रखो, लेकिन माँ बाप की जगह पे किसी को मत रखो यार। ये बात ध्यान में रखना। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी माँ बाप को दूर रख रहे खुद से। यार ये बात उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती, उन लोगों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। ये बात उनसे पूछो। जिनके पास माँ है यार उनको कदर नहीं है उनकी। बहुत बुरी बात है अपने माँ बाप का दिल दुखाना। माँ बाप भी खुश नहीं तो यार हमारा क्या फायदा है। मत रुलाओ यार माँ बाप को, कभी मत रुलाना। चाहे कोई भी रूठ जाए यार, माँ बाप को कभी मत दुखाना, कभी रूठने मत देना माँ बाप को यार। यार ये वीडियो जो जो देख रहे हैं आपके माँ बाप मेरे माँ बाप है, तो यार किसी का भी दिल मत दुखाना। आपको पता है आज वो जो दादी माँ है वो आज कहाँ है? वो एक टेम्पल में रह रही है। मतलब यार वो आज सुबह गई है, तो वो एक टेम्पल के बाहर उनको बोला हमने कि रहो यहाँ पे रहो, हम लोग हैं आपके लिए। तो वो रहने के लिए रेडी ही नहीं थी। उन्होंने बोला यार जहाँ जाऊंगी भगवान लेके जाएगा मुझे, तो वो चली गई। फिर वो मंदिर के, मतलब आप लोगों को पता है मंदिर के जो बाहर लोग होते हैं वो लोगों के लिए जिम्मेदार भी हम लोग हैं। अगर हम लोग अच्छे होते ना तो अपने माँ बाप हमारे घर में होते, अपने ही घर में होते ना। आज हम ही लोग बुरे इसीलिए वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप है, तो इसके लिए जिम्मेदार भी हम लोग हैं। हम अच्छे बनेंगे तो ये वृद्धाश्रम में क्यों रखना पड़ेगा माँ बाप को? हाँ, किसी की बात सुन के ये सब करना नॉट फेयर ही होती है। तो प्लीज यार ऐसा कभी मत करना जिससे अपने माँ बाप को यार हर्ट हो, दिल दुख जाए, ऐसा कभी मत करना। और कोई किसी का नहीं होता यार, सिर्फ माँ बाप को छोड़ के कोई किसी का नहीं होता। तो यार सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मुझे ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी लगी क्योंकि वो बूढ़ी माँ मेरे सामने रो रही थी। यार ये बातें, ये सब नहीं होना चाहिए यार। हम लोग जब तक है तब तक तो यार माँ बाप को संभालना चाहिए या नहीं। उन्होंने बहुत कुछ किया यार, बहुत कुछ सहाया हमारे लिए, तो ये बात कैसे भूल सकते हो यार तुम लोग? अगर उनको या ऐसा करेंगे तो कोई फायदा नहीं। आगे जाके हम लोगों को भी बच्चे होंगे तो इससे बदतर यार हम लोग के साथ होगा ना। आज ही हम हमारे माँ बाप के साथ ये सब करेंगे तो आप सभी से यार रिक्वेस्ट है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, शेयर होनी चाहिए। और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, इसीलिए आप सभी का थैंक यू सो मच।